आपने कहा जो दे रहा है दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि अगर दिशाहीन को दिशा दिखाई जाए तो अच्छी बात है। और आप जैसे चाहिए, हमें लगता है कि इसमें स्वागत करना गलत नहीं है, स्वागत वो हमारे बहुत प्रिय है और साधु का नहीं, मैं उनके व्यक्तिगत तौर से उनके बारे में नहीं बोल रहा, मगर मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ बाबा बागेश्वर जी। जब पूरी देश की मीडिया, पूरी देश के जितने संस्थान चुप थे जब पालघर के साधु संतों को मारा गया, तो ये सारे लोग चुप रहे, महाराष्ट्र में थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि कल अगर महाराष्ट्र के चुनाव अलग तरीके से आ जाते, उद्धव ठाकरे बैठे रहते, चुप रहते, और जो हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं, मातोश्री के बाहर जो सांसद थी उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो उस माहौल में जब पालघर के साधुओं को निर्मम तरीके से मारा गया तो सारे लोग चुप थे। आज सारे लोग अपनी दिशा बदल रहे, तो क्या इनको फेस वैल्यू में लिया जा सकता है? आप कह रहे ठीक है, वो जिस तरह पूरा मतलब जो कहते हैं ना अंग्रेजी में ब्लोइंग विद द विंड चल रहा है, हवा एक तरफ चल रही, वो भी उसी तरफ चल रहा है, मगर क्या इन सब चीज़ों को फैक्चुअली लिया जा सकता है, एट फेस वैल्यू लिया जा सकता है? इस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल, इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं जी। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं, धारा के साथ बहते हैं। एक वो होते हैं जो बोलना तो चाहते हैं पर मजबूरी होती है, वो बोल नहीं पाते। हाँ, तो इस दो प्रकार के लोगों में बहुत से लोग डिवाइडेड हैं। निश्चित रूप से धारा अभी सनातन की चल रही है, तो सब बोलेंगे, सब राष्ट्रवादी बनेंगे, हिंदुत्ववादी बनेंगे, सनातनवादी बनेंगे, पर हम इनका ऐसा ब्रेन वॉश चाहते हैं कि अब ये कभी बदले ना, ऐसा देश में माहौल हो। इसीलिए हम हिंदू एकता करना चाहते हैं, ताकि ये कल के दिन अपना अभिनय ना बदल दें, कल के दिन अपना गिरगिट जैसा रंग ना बदल दें। और इनके पर्सनल विषय में हम संजय दत्त जी के बारे में बहुत जितना हमने जाना उतना कह सकते हैं कि ये हमारे बहुत प्रिय हैं, भाई हैं, सनातन के प्रति और महादेव के प्रति आस्था और निष्ठा है, ये कर्मकांड आदि में कर। बाकी सबके बारे में भी ये कह सकते हैं कि अगर वो आए तो भगवान राम ने विभीषण को स्वीकार किया था, हम भी स्वीकार कर सकते हैं। हम तो इस देश के कन्वर्टेड मुसलमानों को भी बुला रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो एक और सवाल है कि ये सनातन धर्म तो हमारा हजारों साल से है, सदियों से है, और ये हमारे देश में मैंने देखा कि पिछले कई दिनों में जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो कह रहे हैं सनातन को मिटाने की कोशिश होनी चाहिए, सनातन को मिटाने की कोशिश करिए। हर बार जिसने कोशिश की उन्होंने मुंह की खाई, और अभी भी दिख रहा है, जैसे आपने देखा राजनीतिक नतीजे एक होते हैं और सामाजिक तौर से जिस तरह से हवा बदली है। तो अभी आप ये लीड कर रहे हैं, सनातन बोर्ड के मांग को लीड कर रहे हैं, तो क्या ये सनातन बोर्ड बन सकता है कि सिर्फ ये वक्फ बोर्ड को काउंटर करने के लिए इसकी बात चल रही है? क्या वास्तविक तौर से भारत में सनातन बोर्ड बन सकता है, या फिर सिर्फ वक्फ बोर्ड को काउंटर करने का एक तरीका है ये? श्री गणेश जो हुआ, फर्स्ट शुरुआत हुई वो वक्फ बोर्ड के काउंटर के लिए, क्योंकि उन्होंने जब साउंड रख करके अपने मुसलमान भाइयों को जगाया, वोट करो, वक्फ बोर्ड को बचा लो, मस्जिदों की रक्षा कर लो, युवाओं जग जाओ, तब हमें लगा कि ये ठीक नहीं है, बहुत गलत है, दंगे की बात नहीं करना चाहिए, कानून का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, एक देश में एक कोर्ट होनी चाहिए, एक संविधान है, एक कोर्ट होनी चाहिए। तो श्री गणेश जो हुआ था वो काउंटर के लिए, पर प्रैक्टिकल बात अगर आप पूछें, पर वर्तमान में अगर वक्फ बोर्ड के अधिकार अगर नहीं हटते हैं तो फिर निश्चित रूप से सनातन बोर्ड बनेगा। और इसके लिए भारत के साधु संतों ने कमर कस ली है, हिंदुओं ने कमर कस ली। हम लीड नहीं कर रहे, हम आपको हम बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करें, हम सिर्फ एक सनातन के सिपाही हैं। आप लोग हमारी बात को सुन लेते हो, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो सब लोग हम तक बात पहुंचा देते हैं, हम बोल देते हैं, यूं कहें साउंड सिस्टम है हम, नहीं हिंदुओं के जी, किसी पार्टी के नहीं जी। तो ये जो यात्रा है आपकी, जो सनातन एकता यात्रा है, ये कब तक चलेगी? इसका प्लान क्या है? कहाँ जाएगी ये सनातन एकता यात्रा, हिंदू यूनिटी की यात्रा, और इसमें कितने लोग इसमें भाग लेंगे? एक तरह से किस तरह के मूवमेंट के प्लान हैं आपके, और फाइनल गोल क्या है आपका?
फाइनल गोल हमारा भेदभाव, जात पात, छुआछूत मुक्त भारत और हिंदू एक। हमें डरपोक हिंदू नहीं चाहिए, हमें कायर हिंदू नहीं चाहिए, हमें वो हिंदू प्रिय नहीं है कि तुम्हारी बहन बेटियों की आबरू बांग्लादेश के हिंदुओं की लुट रही हो, तुम चुप बैठे रहो। हमें वो हिंदू नहीं चाहिए कि जो रामचरितमानस को जला रहे हो, तुम चुप बैठे रहो। हमें वो हिंदू नहीं चाहिए कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हों, तुम चुप बैठे रहो। हमें वो हिंदू नहीं चाहिए कि नूह, मेवात, मणिपुर, बहराइच, बरेली की घटनाएं हो जाएं और तुम चुप बैठे रहो। हमें वो हिंदू नहीं चाहिए कि कन्हैया लाल दर्जी को छोरा घोंप कर मार दिया जाए और तुम चुप बैठे रहो। हमें कट्टर हिंदू चाहिए कि अपनी बात रखने की दम हो, सड़कों पे उतरने की दम हो। जिस प्रकार इस्लाम धर्म में कम से कम वो शुक्रवार को इकट्ठे होते, हिंदू यहाँ 80% है, शनिवार या मंगलवार को इकट्ठे होकर के भगवान की प्रार्थना तो करो, एकता का परिचय तो लहराओ। तो तब तक हमारे जन्म, अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे प्राण कितने दिन के हैं। हम तो जी रहे हैं, कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ना हमें नेता बनना, ना हमें पार्टी खड़ी करनी, ना हमें किसी पार्टी को सपोर्ट करना। हाँ, हिंदुत्व के लिए जो कार्य करे उसके साथ हमें खड़े होना, हिंदुओं के लिए जो कार्य करे उसकी बात हमें करनी है। तो हमें लगता है इस देश में जात पात सबसे बड़ी दीवार है। उसके लिए हम जब तक जिएंगे तब तक पदयात्राएं करेंगे, रुक रुक के करेंगे। फाइनेंशियली दिक्कत होती है, 50,000 लोगों का भंडारा करवाना, उनकी चाय की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, गद्दे लेना, बसें लगाना, मेडिकल टीम लगवाना, बहुत झंझट होते। कहना और दिखना बहुत सरल है, उसको करना बड़ा कठिन होता है। उसके लिए हमें व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं और सबसे ज़्यादा सोया हुआ हिंदू समाज है। तो हमारा फाइनल गोल है हिंदू एक करेंगे, भेदभाव, जात पात, छुआछूत, अंधविश्वास मुक्त हिंदुओं को करने की हमारा गोल फाइनल। और जो राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू धर्म में जात पात, कास्ट डिवीजन, हर चीज़ पे जात पात, वो इनफैक्ट वो रेलवे यूनियन में गए, उन्होंने कहा कि कौन महादलित है कौन नहीं है। हमारे भारतीय रेलवे जो सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है देश की, जो एक तरह से भारतीय एकता की एक प्रतीक है, उसको भी उन्होंने जात पे तोड़ दी। हर चीज़ जात पे तोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज क्लियरली आप कहिए कि राहुल गांधी को आपका क्या मैसेज है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स जो है ना, ये 1985-90 से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ पिछले 30 सालों से सिर्फ जात की राजनीति है। आप जो बात कर रहे हैं उनका सफाया हो जाएगा, पूरी कास्ट पॉलिटिक्स बदल जाएगी। समाजवादी पार्टी का क्या होगा, लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स का क्या होगा। राहुल गांधी तो कास्ट सेंसस को छोड़ के किसी चीज की बात नहीं करते, तो उसका क्या होगा। अब हम किसी पार्टी के बारे में या किसी पार्टी के नेता के मुद्दे पे बोलिए, पार्टी पे नहीं, मुद्दे पे बोल दीजिए। पार्टीवादी नहीं। हाँ, हमारा जो विषय है कि किसी का क्या होगा ये नहीं खबर, पर हमें लगता है कि इस एकता से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत में जातियां पूर्व में भी थी, इतना जातिवाद नहीं था। अगर आप कास्ट में इसमें बांटेंगे तो निश्चित रूप से इस देश में दंगे होंगे, गृह युद्ध होगा। आज नहीं तो 10 से 20 साल बाद ये देश गृह युद्ध, अंगड़े और पिछड़े के नाम पर लड़ेगा, ऊंच नीच के नाम पर लड़ेगा, छुआछूत के नाम पर लड़ेगा, अधिकार के नाम पर लड़ेगा। हम नहीं चाहते इस देश में जनहानि। अब अगर हमारे कार्य से किसी को दिक्कत है तो वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हाँ, हम इतना चाहते हैं हिंदू एक हों। जातियों में अगर आप विभाजित हो जाओगे, अपनी ऊर्जा खत्म कर दोगे। आप कर भी क्या लो, राष्ट्र के लिए सोचो ना, देश के लिए सोचो ना, राष्ट्रवादी तो बनो आप कम से कम। देश का भला जातियों से नहीं होना, एकता से होना है, अनेकता से नहीं होना है। बागेश्वर जी, आखिर में आज देश में बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, ये नारे गूंज रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है।